बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुश आमदीद। आज का हमारा उन्वान उर्दू ग्रामर के हवाले से है और ये उन्वान आपकी उर्दू कंपोजिशन की किताब से लिया गया है। ये उन्वान आप पहले भी जमात में कर चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा इसकी दोहराई की जा रही है। तो आइए इसको गौर से पढ़ें। जिन बच्चों ने कॉपी में नहीं लिखा हुआ इस उन्वान को, ये वो बच्चे उन बच्चों के लिए भी है, वो अपनी कॉपी में लिख लें। ये देखें आपकी उर्दू की कंपोजिशन किताब, इससे ये उन्वान लिया गया है। सफ़ा नंबर 17 से लफ्ज़ और इसकी अक़साम। पहला इसका लफ्ज़ टॉपिक है, उन्वान है लफ्ज़ कलमा महमल। ये हमने कॉपी में किया था। आइए देखते हैं हमने कॉपी में किस तरह से किया था। लफ्ज़ और उसकी अक़साम, लफ्ज़ और इसकी अक़साम। सवाल हमने यूँ लिखा था, लफ्ज़ और इसकी अक़साम। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ वो है जो हम रोज़मर्रा के बात जो बोलते हैं, बोलने के अंदाज़ को बोलते हैं, जो बातें करते हैं, उसको लफ्ज़ कहते हैं। मुख्तलिफ़ हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। आइए लफ्ज़ की तारीफ़ पढ़ते हैं। लफ्ज़ इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं और लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ के इंसान के मुंह से बच्चों जो बात बोलते हैं उसे कहते हैं लफ्ज़, और लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और महमल। कलमा और महमल। कलमा, कलमा की तारीफ़ पढ़ेंगे। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए, जैसे रोटी, पानी। इससे सुनने वाला समझ जाता है कि रोटी खाने की चीज़ है और पानी पीने की चीज़ का नाम है। कलमा का मतलब ये वो लफ्ज़ जिसके मायने हमें अच्छी तरह से समझ में आते हैं, जो अपने और सही नाम होते हैं, असली नाम होते हैं, उसे कलमा कहा जाता है। महमल, महमल किसे कहते हैं? आइए महमल के बारे में जानते हैं। महमल वो लफ्ज़ है जिसके सुनने से कुछ मायने समझ में ना आए, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी। इन मिसालों में वोटी और वानी महमल हैं, क्योंकि ये किसी खाने या पीने की चीज़ का नाम नहीं और ना ही इनके कहने से कोई मतलब समझ में आता है। मतलब आपको बच्चे समझ आ गया। जो लफ्ज़ हम खुद से लगाते हैं फालतू लफ्ज़ को, जैसे कुर्सी वुर्सी, किताब मिताब, जिस लफ्ज़ को हम फालतू अपने आप से लगाते हैं, जिसके मायने समझ में नहीं आते, उसको महमल कहा जाता है। और जिसके मायने समझ में आते हैं उसे कलमा कहा जाता है। और जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, जो बात हम करते हैं, वो लफ्ज़ कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का उन्वान अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस उन्वान को अच्छी तरह से याद करें। मंगल के दिन आप जब स्कूल आएंगे तो इस उन्वान का टेस्ट लिया जाएगा। अगली जमात तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, घरों में रहें। अल्लाह हाफिज़।